एक ऐसा जजीरा जहां पर कुछ ऐसे खौफनाक काम होते थे जिनकी बाहर की दुनिया को कोई भी खबर ना थी। डेविल्स आइलैंड, पेडो आइलैंड, ऑर्गी आइलैंड, ये बहुत से नामों से जाना जाता था, लेकिन इसका सबसे कॉमन नाम था द एप्स्टीन आइलैंड। इस आइलैंड के ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग, बच्चों के साथ बच्चों का कत्ल, डिमोनिक पार्टीज और यहाँ तक कि बच्चों की कुर्बानी भी दी जाती थी। और इन सब शैतानी कामों में हिस्सा लेते थे दुनिया के ताकतवर और मशहूर लोग, जिसमें आते हैं दुनिया के पावरफुल लीडर्स, मशहूर सेलिब्रिटीज़ और ताकतवर बिजनेसमैन। और इन सब पार्टीज़ को होस्ट करता था वो आदमी जिसका नाम इस वक्त हर न्यूज़ चैनल पर घूम रहा है, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि ये बच्चियों की सेक्स ट्रैफिकिंग करता है और उनके साथ गंदे एक्ट्स परफॉर्म करता है। ये जेल में अपनी ट्रायल का वेट कर ही रहा था कि एक दिन अचानक ही इसकी रात के वक्त मौत हो गई। टीवी में तो ऐसा बताया गया कि इसने बेडशीट के साथ एक रस्सी बनाई और उससे लटक कर खुदकुशी की, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही थी, क्योंकि जिस डेड बॉडी की तस्वीर टीवी पर दिखाई गई थी वो एप्स्टीन से मिलती ही नहीं थी। तो आखिर क्या है इस मामले की हकीकत, इसकी डिटेल्स, जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन और एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या? इन तमाम बातों का जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अलीज डार्क कॉर्नर। जेफरी एप्स्टीन की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर नज़र डालने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन बना कैसे। 20 जनवरी 1953 में जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुआ। इसके माँ बाप सैमूर और पौला एक यहूदी महाजिर थे जो इमिग्रेशन करके न्यूयॉर्क आए थे। इसका बचपन एक वर्किंग क्लास एरिया में गुजरा और बचपन में ही इसे काफ़ी गुर्बत का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही जीनियस था। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में ये महारत रखता था और इसके साथ साथ ये पियानो भी प्ले कर लेता था। पढ़ाई में इतना अच्छा और होशियार दिमाग वाला था कि क्लासेस स्किप करने के बावजूद भी इसने सिर्फ 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन करने के बाद इसने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना लिया, बल्कि एज अ प्रोफेसर एक एलीट स्कूल में पढ़ाने लग गया। यहाँ पर एक बात ये देखी जाएगी कि एप्स्टीन के पास उस वक्त कोई भी डिग्री ना थी, लेकिन उसके बावजूद इसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। यहाँ से पता चलता है कि एप्स्टीन कितना ही तेज़ दिमाग का आदमी था और ये कैसे लोगों को मैनिपुलेट कर लेता था। कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते ये लोगों को अपनी पर्सनैलिटी से घेरता गया। कॉलेज में जो भी अमीर स्टूडेंट्स आते थे, जिनके माँ बाप कोई बड़े बिजनेसमैन होते थे, ये उनके साथ दोस्ती कर लेता था। लेकिन इसी दौरान इसने कॉलेज में अपनी डार्क साइड भी दिखाना शुरू कर दी। बहुत सी स्टूडेंट्स ने ऐसा रिपोर्ट किया कि ये हमें छेड़ा करता है, हमारी पार्टीज़ में बिन बुलाए घुस आता है। और ये स्टूडेंट्स कोई लीगल एज वाली नहीं थी, बल्कि अंडर एज्ड थी, यानी इनकी उम्र 18 साल से कम थी। इसका ये गंदा बिहेवियर देखने के बाद इसे कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते इसने बियर स्टर्न्स, जो कि एक बहुत बड़ा बैंक और फर्म थी, उसके सीईओ से दोस्ती कर ली। जब इसने ये कॉलेज छोड़ा तो ये बियर स्टर्न्स में एज एन असिस्टेंट जूनियर भर्ती हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ऊपर जाता गया और चंद ही सालों में एक मल्टी मिलियनियर बन गया। इसकी नेटवर्थ अराउंड $600 मिलियन थी और 1998 में इसने 75 एकड़ की एक ज़मीन खरीदी। ये कोई आम ज़मीन नहीं थी, बल्कि शहरों से दूर एक आइलैंड था और इस आइलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। इस वक्त तक ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया और बड़े बड़े लोग इससे एडवाइस लेने के लिए इसके आइलैंड पर आने लगे। इन लोगों में शामिल थे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग और बिलियनर बिल गेट्स। डोनाल्ड ट्रंप की तो इसके साथ बहुत दोस्ती हो गई और बिजनेस के अलावा ये और भी चीज़ों में इंटरेस्ट रखने लग गए। इन सब सेलिब्रिटीज़ को आते जाते देखकर दुनिया को तो यही लगता था कि वहाँ पर कोई बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी कि वहाँ पर क्या शैतानी काम चल रहे हैं। ये बात है 2004 की, जब पाम बीच पुलिस को एक खबर मिली
कि एक 14 साल की बच्ची है जो एप्स्टीन के घर रोज़ आया जाया करती है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि वो बच्ची वहाँ पर एप्स्टीन का मसाज करने जाती है और एप्स्टीन ने एक गंदी शर्त रखी हुई है कि जब भी वो बच्ची आएगी तो वो अपने कपड़े उतार कर इसके साथ मसाज करेगी और इसके साथ करेगी, और ये सब करने के उसे $300 मिल जाते थे। पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता FBI को इन्वॉल्व किया और उसके बाद एक डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर पर छापा पड़ा और उसके बाद इसकी असल हकीकत सामने आ गई। 17 ऐसी लड़कियां आईं जिन्होंने यही बात रिपीट की जो उस 14 साल की लड़की ने रिपीट की थी। उनके साथ भी एप्स्टीन यही हरकतें किया करता था। यहाँ पर एक बात ये याद रखी जाए कि ये सब माइनर्स थीं और इनकी उम्र 18 साल से कम थी। वेस्ट में और यूरोपियन कंट्रीज़ में 18 साल एक लीगल एज मानी जाती है एडल्ट कहलाने के लिए। अगर आप 18 साल से कम होंगे तो आप एडल्ट नहीं कहलाएंगे। दोस्तों, इन लड़कियों में बहुत सी लड़कियां ऑर्फन्स थीं, यानी यतीम थीं, और इनका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। इस वजह से एप्स्टीन ने इनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया और अपने सेक्सुअल फेवर्स पूरे करवाए। कुछ टाइम बाद एप्स्टीन के ऊपर एक ट्रायल चली जिसमें एप्स्टीन को 1.5 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इसे ये सज़ा पूरी ना मिली और ये जल्द ही बाहर आ गया और इसी तरह उन बच्चियों को इंसाफ ना मिल सका। इसके बाद एप्स्टीन बेगैरतों की तरह आज़ाद घूमता रहा और अपने आइलैंड पर पार्टीज़ पे पार्टीज़ देता रहा। इन पार्टीज़ के अंदर कितने गलीज़ काम होते थे वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एप्स्टीन का ये चेहरा दुनिया के सामने आया कैसे। एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जूली ब्राउन ने एप्स्टीन के ऊपर बहुत सख्त रिसर्च की थी। उसकी ज़िंदगी का मिशन ये था कि एप्स्टीन के काले कारनामों को दुनिया के सामने लाएं, और 2018 में उसने एप्स्टीन के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। इसके बाद काफ़ी पब्लिक आउटरीच देखने को मिला। लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने ये डिमांड की कि एप्स्टीन को जल्द अज जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसके बाद अमेरिका की गवर्नमेंट भी अंडर प्रेशर आ गई और 2018 में FBI ने फिर से एप्स्टीन के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया गया और इसके ऊपर दोबारा से सेक्स ट्रैफिकिंग का चार्ज लगाया गया। अब लोग सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द अज जल्द एप्स्टीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक टर्न ये आया कि 10 अगस्त 2019 में एप्स्टीन की डेड बॉडी इसके सेल से मिली। ये एक ऐसा इवेंट था जिसने दुनिया को शॉक में डाल दिया, क्योंकि जेल के अंदर एप्स्टीन अंडर हैवी सुपरविजन रह रहा था। इसके रूम की तरफ गार्ड्स हर 30 मिनट बाद आते थे चेक करने के लिए कि ये कोई उल्टी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, और इसके रूम के गिर्द 13 कैमरे लगे हुए थे। दुनिया को तो बताया गया कि एप्स्टीन ने खुदकुशी की थी, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि जिस रात एप्स्टीन ने खुदकुशी की उस रात ना ही कोई कैमरा चल रहा था और ना ही किसी गार्ड ने इसके कमरे की तरफ चक्कर लगाया। इस रात एप्स्टीन अपने सेल में भी अकेला था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब जेल के सेल के अंदर कोई कैदी रह रहा होता है तो उसके साथ 5-6 कैदी और भी होते हैं, लेकिन इस रात एप्स्टीन अकेला था। यहाँ से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती हैं। लोगों का कहना है कि एप्स्टीन को उन्हीं एलीट्स ने मरवाया जिनके लिए ये पार्टीज़ होस्ट करता था, जो इसकी पार्टीज़ का हिस्सा बनते थे। एप्स्टीन बहुत ही कमज़ोर दिल का आदमी था और वो ये सब जेल की सज़ाएं नहीं सह सकता था। लोगों का ऐसा कहना है कि अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत भी तशद्दुद होता तो उसने इन सब एलीट्स के नाम बता देने थे, और इसी वजह से इन एलीट्स ने उसे मरवा दिया। यहाँ पर जब एप्स्टीन की बॉडी की तस्वीर भी सामने आई तो लोगों ने नोटिस किया कि वो एप्स्टीन से मिलता जुलता तो है, लेकिन वो एप्स्टीन है नहीं। अब लोगों ने ये डिमांड करनी शुरू कर दी कि एप्स्टीन के क्लाइंट्स की लिस्ट को रिलीज़ किया जाए। वो कौन से लोग थे जो एप्स्टीन से मिलने इसके आइलैंड पर जाते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने से पहले इस बात का वादा किया था कि जब मैं सदारत में आऊँगा तो मैं एप्स्टीन की इस लिस्ट को रिलीज़ करूँगा। इसी लिस्ट का नाम एप्स्टीन फाइल्स रखा गया, और आखिरकार बहुत सारे पब्लिक प्रेशर के बाद और एक वोटिंग के बाद एप्स्टीन की फ़ाइल्स को रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन ये फाइल्स ऐसी थी कि इन्हें सेंसर किया गया था। जो भी बड़े बड़े नाम थे और उनके नंबर्स उन्हें सेंसर किया हुआ था, लेकिन लोगों को फिर भी पता चल गया कि कौन से कोड वर्ड्स में क्या बातें हो रही हैं और किस सेलिब्रिटी की बात हो रही है।
एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होने के बाद पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम उन फाइल्स में सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम 38,000 दफ़ा उसकी फाइल्स में आया है। ये दोनों बिजनेस मीटिंग्स में भी साथ साथ रहते थे और लड़कियों को छेड़ने में भी साथ साथ रहते थे। एक पुरानी स्टेटमेंट मिल जाती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि एप्स्टीन और मेरे शौक काफ़ी सिमिलर हैं और इसमें एक शौक है लड़कियों का, और लड़कियां भी वो जो कि माइनर्स हैं। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स में बहुत से लोगों का नाम आया जिसमें दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़, लीडर्स और बिजनेसमैन शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी देखी जाए कि अगर एप्स्टीन फाइल्स में किसी का नाम आया है तो इसका ये मतलब नहीं कि लाजमी वो इसकी इन गंदी एक्टिविटीज़ में शामिल हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में जो इस वक्त इंटरनेट पर चल रही हैं और हो सकता है कि वो सच भी हों। ये बात तो सब जानते हैं कि उस आइलैंड के ऊपर गंदी पार्टीज होती थी जहां पर बच्चों को मैनिपुलेट करके लाया जाता था और फिर बड़े बड़े पावरफुल लोग उनके साथ किया करते थे। इन सब की पिक्चर्स भी रिलीज की गई हैं जिसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें ज़्यादातर अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक 14 साल की बच्ची ने एक दफ़ा आइलैंड से भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया और वहीं पर मार दिया। और ये भी बताया जाता है कि इन बच्चों की डेड बॉडीज आज भी आइलैंड के नीचे दफन हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे विक्टिम्स की बातें बताऊंगा जिन्होंने बहुत ही हैरान कुन और गलीज बातों का दावा किया है। एक मेल विक्टिम का ऐसा कहना है कि उस आइलैंड के ऊपर कैनिबलिज्म प्रैक्टिस की जाती है। कैनिबलिज्म मतलब आदमखोर लोग होते हैं वहाँ पर। ये जितने भी लोग वहाँ जाते हैं ये आदमखोर हैं। ये वहाँ पर मौजूद बच्चों को काटते हैं और फिर उनके गोश्त को खाते हैं। I eat children. How old are you? 12. So, oh, okay. Only to 10. Okay, that's good. We are safe. That's good. उस विक्टिम ने अपने बयान में ये सब कुछ बताया हुआ है। दोस्तों, आज से 7-8 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बातें होती थी जिसके बारे में बताया जाता था कि वो इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है और वो सब लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। वो शैतान की पूजा करते हैं और वो चाहते हैं कि इस दुनिया पर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए, मतलब इस दुनिया पे सिर्फ उन्हीं की हुकूमत चले। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस पहले भी बनाई हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो शैतान के मानने वाले लोग होते हैं ये हमेशा बुरी ताकतों को सपोर्ट करते हैं और ये अपने नेगेटिव मैसेज कार्टून और मूवीज़ में बार बार देते रहते हैं। इसका हमें वैसे तो पता नहीं चलता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे दिमाग में फीड हो जाते हैं और जब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तो उन्हें ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। कुछ लोगों ने इस बात को भी नोटिस किया कि जो कि निक चैनल है उसके लोगों की शेप एप्स्टीन आइलैंड से मिलती है, या फिर जो डिज्नी के लोगों में कैसल है वो भी कहीं ना कहीं एप्स्टीन आइलैंड पर मौजूद एक बिल्डिंग से मिलता है। इसके अलावा अगर आप एलन डिजेनर्स का शो देखें तो उसका जो बैकग्राउंड का सेट है उसकी काफ़ी रिजेम्बलेंस भी एप्स्टीन आइलैंड पर मौजूद स्ट्रक्चर्स से मिलती जुलती है। सन 1940 में डिज्नी की एक फिल्म आई थी पिनोकियो नाम से। I'm collecting stupid little boys, and I take them to Pleasure Island. Ah, Pleasure Island. But the law, suppose they... No, there's no risk. They never come back. अगर इन सब बातों को एप्स्टीन के साथ जोड़ा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज तो मिलती हैं। यहाँ पर एप्स्टीन के ईमेल्स में एक सबसे गलीज बात ये भी देखने को मिली कि उसने सऊदी अरब की एक लड़की से गिलाफे काबा भी मंगवाया। मेल में यहाँ तक लिखा था कि इस कपड़े के ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के हाथ लगे हैं। वो कपड़ा जिसे मुसलमान बहुत मुश्किलों से टच करते हैं वो एप्स्टीन के आइलैंड पर मौजूद था। लोगों का ये मानना है कि एप्स्टीन ने इसे काले जादू के लिए मंगवाया था। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि अगर हम किसी भी काला जादू करें तो उसके लिए हमें उससे रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए होती है, उसकी कोई तस्वीर, उसकी कोई डॉल वगैरह। और गिलाफे काबा भी एप्स्टीन ने इसीलिए मंगवाया था कि क्योंकि इसके ऊपर करोड़ों मुसलमानों के हाथ के फिंगरप्रिंट्स हैं तो मैं इसके साथ कोई ना कोई काला जादू करूं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि वो एक रिचुअल परफॉर्म करता था जिसका नाम था कबाला और ये गिलाफे काबा उसी रिचुअल में यूज़ हुआ था। अब ये थ्योरी सच है या झूठ ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी भी 5 मिलियन से ज़्यादा फाइल्स डिकोड होना बाकी हैं।
एक और लड़की ने यह कहा कि जब वो 5 साल की थी तब वो एप्स्टीन से मिली थी और वहाँ पर उसके अंकल भी मौजूद थे और उसके अंकल ने उसके साथ ज्यादती की थी। एक और मेल विक्टिम ने बहुत ही गंदी बात का क्लेम किया है। उसने कहा कि एप्स्टीन की जो याट थी, उसकी एक कश्ती थी, उसके ऊपर उसने अपनी आंखों से सैटेनिक रिचुअल्स होते हुए देखे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को काटा जा रहा था, उनके अंदर से उनकी इंटेस्टाइन्स रिमूव की जा रही थी और उनकी फीसिस को खाया जा रहा था। दोस्तों, इन फाइल्स के अंदर इतनी गंदी गंदी बातें भी लिखी हैं कि मेरा पढ़ते हुए दिल ख़राब हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी वीडियो में उन सब बातों को कैसे बयान करूं। एक विक्टिम ने यह भी क्लेम किया कि सन 2000 में जेफरी एप्स्टीन ने और बिल क्लिंटन ने मिलकर उसके साथ किया था। जब बिल क्लिंटन से एप्स्टीन के बारे में सवाल किया गया तो उसने बेगैरतों की तरह हंस के कोई भी जवाब ना दिया। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, एक मेल के मुताबिक उसने एक लड़की का इतना किया कि उसे एसटीडी लग गया और उसके बाद उसने जेफरी एप्स्टीन से इसके लिए दवाइयां भी मांगी ताकि उसकी बीवी को एसटीडी ना हो जाए। बच्चों और पार्टीज के बारे में तो बहुत सी मेल्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही हैरान कुन और अजीब मेल है जो बिल गेट्स को की गई थी। इस ईमेल का सब्जेक्ट था प्रिपेयर फॉर पेंडेमिक्स। ईमेल के अंदर लिखा हुआ था लेट्स प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप्स, हाउ टू इन्वॉल्व WHO एंड ICRC। ऐसा कहा जाता है कि ये मेल बिल गेट्स ने किया था और इसमें एक पेंडेमिक की बात हो रही थी कि अगर एक पेंडेमिक दुनिया में फैल जाता है तो WHO उस पर कैसे रिएक्ट करेगी। ये मेल 2017 की है और आप जानते हैं कि 2019 में क्या हुआ था। और उसके बाद लोगों को ज़बरदस्ती वैक्सीन्स लगाई गई थी और वहाँ पर फिर वही वैक्सीन वाली थ्योरी भी सामने आ जाती है। दोस्तों, ये सब वही जलील और करप्ट लोग हैं जो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं। ये वही लोग हैं जो हर वक्त पीस और हार्मनी की बातें करते हैं। और यहाँ पर अफसोस की बात ये है कि ये सब वही लोग हैं जो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं और इन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। एप्स्टीन से जब एक इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि आर यू द डेविल हिमसेल्फ, Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? कि क्या आप शैतान हो, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा शीशा है। No, but I do have a good mirror. अब इस बात के 100 मतलब निकल सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये मतलब आया है कि वो ये कहना चाह रहा था कि उसके पास इतना अच्छा शीशा है कि वो लोगों को उनका असली चेहरा दिखा देता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एप्स्टीन आइलैंड और एप्स्टीन फाइल्स, इसमें से अभी भी बहुत कुछ बताना बाकी है जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपना फीडबैक कमेंट्स में भी दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।